वेलकम टू स्टडी 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चालू की है, जिसके तहत हम प्रतिदिन टॉप 50 और टॉप 100 क्वेश्चंस लाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ हमने एक और चीज़ शुरू की है कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स आदि जो सब्जेक्ट हैं और जो यूनिट्स हैं, उनकी एक अलग से टॉप 50 और टॉप 100 की सीरीज़ शुरू की है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे टॉप 50, वो हमने सॉल्व किए थे और उसकी व्याख्या भी सॉल्व की थी। और आज हम जो अन्य प्रश्न हो सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको देखने वाले हैं। और वो टॉप 50 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं और जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। इन क्वेश्चन को देने का मतलब अर्थात ये है कि आप इन क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव करें। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट मिलता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हिंडोला महल, जिसे झूला महल भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धार, छतरपुर, अलीराजपुर या झाबुआ। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, धार में ही जो है हिंडोला महल है, जिसे झूला महल कहा जाता है। तो एक टी आकार की इमारत है और इसे किसने बनाया था? तो होशंग शाह ने बनाया था 1425 के आसपास। इसे दरबार महल या मीटिंग हॉल के रूप में बनाया गया था। और हिंडोला महल बाज बहादुर का महल हो गया, या होशंग शाह का मकबरा हो गया, और जहाज महल हो गया। ये सब धार में है। धार में कहाँ? तो मांडू शहर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त प्रयास के तहत क्रियान्वित की गई है? ऑप्शन है उर्मिल, माही, बाणसागर या बावन थड़ी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बावन थड़ी। तो बावनथड़ी जो है उसके बारे में जान लेते हैं। गोदावरी बेसिन जो है, गोदावरी नदी जो बेसिन है, उसमें वेनगंगा नदी सहायक नदी है उसकी, और यहीं पे जो है राजीव सागर परियोजना या बावनथड़ी परियोजना है। इसको बनने में 37 साल लग गए थे। और यह कौन कौन से राज्यों का संयुक्त उद्यम है, यानी कौन कौन से राज्यों ने इसे मिलकर बनाया है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है। तो कब बनाया था? 1975 में, और 23 करोड़ रुपये की लागत में बना था यह। बाद में इसकी लागत जो थी बढ़ गई थी, 1407 करोड़ हो गई थी। इसमें महाराष्ट्र ने 750 करोड़ दिया था और एमपी ने 650 करोड़ के आसपास दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रीवा, सतना, विदिशा या रायसेन। तो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, सतना में है भरूच स्तूप। तो जो भरूच स्तूप है उसे कब बनाया गया था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया, यानी कि 3rd BC में बनाया गया था। और किसने बनाया था? राजा अशोक ने बनाया था। और यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह कहीं ना कहीं बौद्ध काल से संबंधित है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1873 में भरूच का दौरा किए थे उन्होंने, और फिर अगले ही वर्ष इस स्थल की खुदाई की थी, और फिर उससे अभिलेख मिलते हैं, कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एमपी में कितने नेशनल पार्क्स हैं? 9, 10, 11 या 12? जो इसका सही उत्तर वह है 11 हो गए हैं। तो ये जो पुराना है, पहले 9 थे, अब 11 हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो खरबूजा महल है वह किस जिले में स्थित है? धार, झाबुआ, अशोकनगर या ग्वालियर। जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, धार है। धार में क्या है? खरबूजा महल है। तो ऐसा माना जाता है कि जो 16वीं शताब्दी थी, वहाँ पे इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित इस महल का निर्माण हुआ था, और गुंबद के आकार के कारण इसे एक फल के रूप में समझा लगा, जो कि खरबूजा था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? खरबूजा महल। कहाँ है? जो कि धार जिले में है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि एमपी की जो है सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़, कलसुबाई, पारसनाथ या गुरशिखर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, धूपगढ़। धूपगढ़ के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो 1350 मीटर ऊंचा है धूपगढ़। और यह कहाँ है? तो यह एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, और यह जो है महादेव पहाड़ियों में स्थित है। और अन्य जो विकल्प थे, जैसे कि कलसुबाई हो गया, उसकी हाइट है 1646। यह सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। जो गुरु शिखर था उसकी हाइट है 1722 मीटर, और यह अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, जो कि पड़ता है राजस्थान में। और इसी प्रकार जो गुरु शिखर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जैसे कलसुबाई है महाराष्ट्र की, और एमपी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है? धूपगढ़ है। और रही बात पारसनाथ की, तो यह कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? झारखंड, जिसकी हाइट है 1366 मीटर। और जो है धार्मिक केंद्र था, इसलिए से पारसनाथ जो उनके गुरु थे उनके नाम पे इसे रखा गया है। सातवां प्रश्न, मड़ीखेड़ा बांध मध्य प्रदेश के किस नदी पर बनाया गया है? सिंध नदी, तावा नदी, वेतवा नदी या जोहिला नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा बांध बनाया गया है। तो जो मड़ीखेड़ा बांध है वह सिंध नदी पर बनाया गया है। और यह कौन से जिले में है एमपी के? तो यह शिवपुरी जिले में है, और यह लगभग 60 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, 300 फीट ऊंची चट्टान वाली भव्य घाटी हांडी खोह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? पचमढ़ी, महेश्वर, पातालकोट या ओंकारेश्वर। तो इसका सही उत्तर है पचमढ़ी। पचमढ़ी में ही जो है हांडी खोह स्थित है। तो जो
हांडी खो है वह पचमढ़ी में स्थित है और ये कौन से जिले में है, तो यह होशंगाबाद जिले में है। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि कोई पहाड़ी है या कोई घाटी है, उसका संबंध या कहाँ पे वो स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत थी। अगला प्रश्न है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कटनी, सिवनी, जबलपुर या मंडला? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जबलपुर। जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित है। और यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पवित्र नदी एमपी की जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि भेड़ाघाट जो है जबलपुर शहर जो मेन सिटी है उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पे जो अन्य दर्शनीय स्थान है वह है धुआंधार झरना, जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, और वहाँ पे जो है संगमरमर की चट्टानें हैं और 64 योगिनी मंदिर है, जिससे यह पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है जबलपुर जिले में। अन्य प्रश्न है, ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? तो जिसका सही उत्तर होने वाला है वह है भोपाल। भोपाल में ही ध्रुपद केंद्र जो है एमपी का स्थित है। जो ध्रुपद केंद्र होता है वहाँ गायकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। किसने की थी? तो एमपी गवर्नमेंट ने की थी। कहाँ की थी? भोपाल में की थी। और यह जो है जो ध्रुपद केंद्र है वह भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी जीवित शैलियों में से माना जाता है। जो ध्रुव दोन है उन्हीं को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है एमपी गवर्नमेंट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित 2 जिलों में से कौन सा जिला गुजरात की सीमा से लगता है? ऑप्शन है अलीराजपुर और झाबुआ, झाबुआ और बड़वानी, रतलाम और धार, बड़वानी और अलीराजपुर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है अलीराजपुर और झाबुआ। इसकी सीमा कहाँ लगती है? तो इनकी सीमा लगती है गुजरात से। इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में कि कौन सा जिला है उसकी सीमा कहाँ पे लगती है। जैसे यूपी के जो जिले हो गए वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि एमपी कौन कौन से जिले यूपी में लगते हैं, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर नीचे महाराष्ट्र आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे राजस्थान आ गया और यहाँ गुजरात आ गया। तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है कि कौन से जिले एमपी के हैं जो यूपी से लगते हैं और कौन से जिले छत्तीसगढ़ से लगते हैं, फिर नीचे महाराष्ट्र से लगते हैं। तो आपको मैप का जो है गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जब एग्जाम में आते हैं और आपने नहीं पढ़ा है तो यह काफ़ी कठिन साबित हो सकते हैं। किंतु अगर आपने इसको हल्का सा भी एक निगाह हमारा है तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं और निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है? खरगोन, बड़वानी, खंडवा या अलीराजपुर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बड़वानी। बड़वानी जो है जिला है इसे मध्य प्रदेश का निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बड़वानी है वहाँ पे नीम के पेड़ों से परे का क्षेत्र है, यही अर्थ है निमाड़ का। और कहीं ना कहीं पेरिस जो है उसकी सुंदरता लिए हुए है, इसलिए इसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो फर्स्ट स्पीकर हैं एमपी विधानसभा के वो कौन थे? पंडित कुंजी लाल दुबे, डॉक्टर सीतासरण शर्मा, ईश्वर दास रोहानी या काशी प्रसाद पांडे? तो इसका सही उत्तर है जो कि पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, वो एमपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा के प्रथम सदस्य भी होंगे और 1967 में जो है एमपी गवर्नमेंट में ये वित्त मंत्री के रूप में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रहे हुए हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो 1 नवंबर 1956 से शुरू हुआ था और 7 मार्च 1967 तक चला था। यानी कि ये 56 से लेकर 67 यानी कि लगभग 11 साल के आसपास ये एमपी के विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। और साथ ही साथ इन्हें प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है? अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर या धार? तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले को ही एमपी का चेरापूंजी कहा जाता है। जो अलीराजपुर जिला है एमपी का, वह उसकी सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। और यहाँ पे जो है काठीवाड़ा गांव है, वहाँ अरब सागर की जो शाखा है वहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे काफ़ी वर्षा होती है और इसे एमपी का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी का अर्थात यह है जो है चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एक शहर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे कि मासिन राम का आपने नाम सुना होगा। मासिन राम में जो है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसी प्रकार एमपी में सबसे ज़्यादा वर्षा जो माना जाता है यहाँ पे होती है, इसलिए इसे एमपी का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम एमपी के किस जिले में स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ग्वालियर। ग्वालियर में ही कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना होगा आपको। और साथ ही साथ जो अन्य इंपॉर्टेंट स्टेडियम है एमपी के उसको भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है वह एमपी के ग्वालियर में स्थित है। और यहाँ पे जो रूप सिंह हैं वो मूलतः एक हॉकी खिलाड़ी थे और हॉकी स्टेडियम के रूप में यह बनाया गया था, जो कि हॉकी के जो महान दिग्गज ध्यानचंद थे उनके ये भाई हैं रूप सिंह, इसलिए उनके नाम पर उनको याद करते हुए यह स्टेडियम ग्वालियर में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बनाया था? मतलब जो सचिन तेंदुलकर है महान क्रिकेटर, उन्होंने अपनी जो है फर्स्ट डबल सेंचुरी कौन से स्टेडियम में की थी? तो ऑप्शन है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम या ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला हुआ है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। यहीं पे सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी पूरी की थी। तो हमने पहले अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ये स्टेडियम कहाँ है, तो यह ग्वालियर में स्थित है और यह मूलतः हॉकी स्टेडियम के रूप में था, जो कि ध्यानचंद के भाई रूप सिंह के नाम पर बनाया हुआ है। और जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने फरवरी 2010 में अपनी पहली डबल सेंचुरी बनाई थी यहाँ पे।
अगला प्रश्न है एमपी के कितने केंद्रीय एमपी में जो है कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है एमपी में, 1 2 3 या 4? तो जिसका सही उत्तर होने वाला है वह है 2। दो जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। एक है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कब बना था 1946 में, और दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि एमपी के अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थापित है। तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एमपी के किस स्थान पर स्थित है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल में ही जो है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं एमपी जो है ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा है। एमपी जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें जल विद्युत का कुल कितना हिस्सा आता है, यानी कि जल विद्युत के माध्यम से कुल कितना जो बिजली बनाई जाती है। ऑप्शन है 917.5 मेगावाट, 955.5 मेगावाट, 988 मेगावाट या 1050 मेगावाट। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए 917 मेगावाट जो है कुल बिजली में जल विद्युत का योगदान है। अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। एमपी में जो है कुल 915 है। एमपी में कुल 915 मेगावाट की क्षमता है जिसमें से 917 मेगावाट है। और इसका एक कारण यह है कि जो पावर स्टेशन है वह 2 राज्यों के बीच में बिजली का बंटवारा होता है, जो कि टोटलाडू छिंदवाड़ा से निकलने वाली पेंच नदी के नागपुर जिले में निर्मित एक बांध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एमपी में ऑल इंडिया रेडियो सेवाएं किस शहर से शुरू की गई थी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो इसका सही उत्तर है इंदौर। इंदौर से जो है ऑल इंडिया रेडियो एमपी में सबसे पहले शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है एमपी में कुल कितने ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं, 1 2 3 या 4? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। एमपी में कुल 2 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। कहाँ कहाँ हैं? तो एक ज्योतिर्लिंग जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन जिले में है, और दूसरा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट एमपी के किस जिले में स्थित है, छतरपुर, पन्ना, सतना या रीवा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सतना। सतना जिले में चित्रकूट जो है स्थित है। चित्रकूट के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि एमपी के सतना जिले में चित्रकूट है, और एक कहीं एक नगर पंचायत भी है। और जो बाघेलखंड क्षेत्र है एमपी में वो जो है धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का क्षेत्र है। और जो इसकी सीमा लगती है वह यूपी के चित्रकूट जिले से लगती है। इसका मुख्यालय क्या है, चित्रकूट धाम, जिसे करवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है एमपी का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, अर्थात जो है स्टेट हाईवे सबसे लंबा एमपी का कौन सा है, SH17, SH18, SH19 या SH20? तो इसका सही उत्तर है SH19 यानी कि स्टेट हाईवे 19 जो है एमपी का सबसे लंबा हाईवे है, स्टेट हाईवे है। जो कितना लंबा है, तो 743 किलोमीटर की लंबाई है। और ये कहाँ कहाँ जाता है, तो जैतपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए महगाँव, भिंड, दतिया, मूंगावली, विदिशा, फिर बरेली, छिंदवाड़ा, नागपुर, महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। कौन सा है, तो यह है स्टेट हाईवे 19। लंबाई है 743 किलोमीटर, सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। अगला प्रश्न है एमपी में बहने वाली नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1055 किलोमीटर, 1066 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर और 1088 किलोमीटर? तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 1077 किलोमीटर है लंबाई एमपी में जब नर्मदा नदी बहती है तो। और कुल लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की, तो 1315 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी का बहाव कहाँ है, एमपी में है। अगला प्रश्न देखते हैं एमपी में कौन सा स्थान नृत्य महोत्सव के लिए जाना जाता है, मतलब वहाँ पे डांस फेस्टिवल होता है एमपी में, ओरछा, खजुराहो, भोपाल या चंदेरी? तो इसका सही उत्तर होने वाला वह है ऑप्शन बी खजुराहो। खजुराहो में ही जो है डांस फेस्टिवल होता है। तो कौन करता है, तो इसको आयोजित करने वाला है मध्य प्रदेश कला परिषद। खजुराहो में जो है नृत्य महोत्सव यह कला परिषद करता है, आयोजित करता है, जो कि 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है, यानी कि 1 वीक चलता है। और जो है मध्य भारत में एमपी राज्य के छतरपुर जिले में यह भव्य रूप से आयोजन होता है। और वहाँ क्या है, तो खजुराहो में जो खजुराहो की मंदिरें हैं वहाँ पे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है 1 हफ्ते के लिए। और कौन आयोजित करता है, तो मध्य प्रदेश कला परिषद आयोजन करता है। अगला प्रश्न है तानसेन संगीत समारोह एमपी के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन या छतरपुर? उसका सही उत्तर वह है ऑप्शन ए ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन संगीत महोत्सव समारोह आयोजित किया जाता है। तो यह हर साल आयोजित होता है, और यहाँ इसी समय तानसेन पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, और उसमें राशि मिलती है 1 लाख रुपए। इसको यह पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है लोगों को, जो इस संगीत में पारंगत हो जाते हैं या कुछ लोकप्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में दलहन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब यहाँ पे आपको विचार करना है दलहन उत्पादन के मामले में। पहला है भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित दाल चना है। भारत का शीर्ष दाल उत्पादक राज्य एमपी है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन देख लेते हैं, यहाँ पे 3 कथन हैं और ऑप्शन इस प्रकार हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1 2 3। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, तीनों के तीनों कथन सही हैं।
तो कथन क्या है, कथन को भी देखना जरूरी है ना। पहला कथन ये बोल रहा था कि जो इंडिया है, भारत है, वह दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। इंपोर्ट भी करता है दाल को, प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है। दूसरा कथन ये था कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादित दाल है वह चना की दाल है भारत में, और सबसे ज़्यादा दाल जो है भारत में कौन सा राज्य उत्पादित करता है, तो वह करता है एमपी। तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, नर्मदा नदी, सोन नदी और ताप्ती नदी। तो पूछ रहा है कि इनमें से जो तीनों नदियां हैं, नर्मदा, सोन, ताप्ती, इनमें से कौन सी नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से प्रवाहित होती है, यानी कि वहीं से उसका उद्गम होता है। ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, दो और तीन और तीनों। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वह है ऑप्शन बी, केवल एक और दो। तो एक और दो को नर्मदा और सोन नदी, और बाकी ताप्ती तो वहाँ से होती नहीं है, ताप्ती बैतूल से होती है। अगला प्रश्न है, भारत में कपास की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन देखना भी जरूरी है। भारत का लगभग 65% कपास वर्षा आधारित क्षेत्रों से पैदा होता है। अधिकांश कपास का उत्पादन एमपी में होता है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य क्षेत्र में होता है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कोड जो है सही है, कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर दोनों ही गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। दोनों कथन सही हैं, मतलब 65% कपास जो है वर्षा आधारित क्षेत्रों पे हैं। अधिकांश कपास का उत्पादन जो है मध्य क्षेत्र में होता है, जिसमें एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो 65% कपास कहाँ होता है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में, और बचा जो 35 है वह सिंचित भूमि पर, मतलब सिंचाई करनी पड़ती है। और तीन जो क्षेत्र हैं वह कौन कौन से हैं जहाँ पे कपास उत्पादन होता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य हैं। ये कहाँ है, तो ये उत्तरी क्षेत्र में है। मध्य क्षेत्र में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, और दक्षिणी क्षेत्र में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा उड़ीसा में भी कपास की खेती जो है होने लगी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट परियोजनाओं और उनके संबंधित राज्यों पर विचार करना है। यानी कि जो एक साइड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि बिजली उत्पन्न करते हैं, और वो कहाँ कहाँ स्थायी हैं, तो ये उनके राज्य दिए हुए हैं। और पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कौन सा सही सुमेलित है, केवल एक और दो, केवल दो, दो और तीन, या फिर तीनों ही सही हैं। तो हमको यहाँ देखना होगा तिलैया उड़ीसा, शासन एमपी और भेड़ा बहाल झारखंड। तो इसमें से देखना है आपको कौन सा जो है मेगा प्रोजेक्ट जो है वो कौन से राज्य का है, सही कौन सा सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा ही सही है। और केवल दूसरा कौन सा है, एमपी, यानी कि एमपी जो शासन है, शासन मेगा पावर प्रोजेक्ट, वो एमपी का है, बाकी ये सब सही सुमेलित नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट होता है यूएमपी, बहुत बड़े आकार की परियोजना है। यहाँ पे बहुत बड़ी क्षमता में बिजली का उत्पादन होता है, और प्रत्येक की क्षमता लगभग 4000 मेगावाट होती है। तो झारखंड में है तिलैया, ठीक है, झारखंड में कौन सा है, तिलैया है। और ये खबरों में इसलिए था क्योंकि इसके जो मालिक था रिलायंस पावर, उसने इसको छोड़ दिया था, और इसकी नीलामी होने की संभावना है। और जो भेड़ा बहल है वह कहाँ है, तो यह है उड़ीसा में, ठीक है, भेड़ा बहल है उड़ीसा में, ये है। तो यहाँ पे मूलतः इसका हमने ऐसा कर दिया, भेड़ा बहल जो है उड़ीसा में है, तिलैया झारखंड में है, और ये तो सही है ही। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना शुरू की है, राजगढ़, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, राजगढ़। राजगढ़ में ही मोहनपुरा सिंचाई परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। कब शुरू की है, तो 23 जून को शुरू किया था, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था राजगढ़ जिले में। और इसकी लागत लगभग 3866 करोड़ रुपए है, और यह एक बांध भी और नहर प्रणाली भी इसमें शामिल है। इससे काफ़ी ज़्यादा किसानों को राहत मिलेगी, उन्हें सिंचाई की सुविधा मिलेगी और पीने का पानी भी मिलेगा। अब अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आदेश के अनुसार आपको निम्नलिखित में से किस राज्य की मंत्रिपरिषद में आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री मिलेगा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं कि कौन कौन से स्टेट मिलेगा, केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। तो आपको यहाँ पे स्टेट हैं और उनके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो जिसका सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है 3 और 4 में ही है। तो 3 और 4 में क्या क्या है, एक है एमपी और एक है उड़ीसा, यानी कि इन्हीं दो राज्यों में आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री आपको मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है संविधान के कि जो एमपी है, उड़ीसा है, साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड भी है, यहाँ पे आदिवासी कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होगा, जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति, साथ ही पिछड़े वर्ग यानी कि OBC के कल्याण का भी प्रभारी मंत्री होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। नदी कौन कौन सी है, नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी।
इनमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि एमपी के अमरकंटक से कौन उत्पन्न होता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन बी 1 और 2, नर्मदा और सोन ही है जिनका उद्गम होता है अमरकंटक से, ताप्ती का होता है बैतूल से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित हैं। भारत में सबसे अधिक हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर यूपी में स्थित हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो कथन भी एक बार देख लीजिए ताकि एग्जाम में अगर घुमा कर पूछता है तब भी इंपॉर्टेंट होगा। तो यह था कि जो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क वो कहाँ है, एमपी में है। और सबसे अधिक जो हस्तकरघा यानी हाथ से बनाने वाले छोटे छोटे जो हस्तशिल्प क्लस्टर है वो कहाँ हैं, तो वो यूपी में है। ये वही डिटेल लिखी हुई है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। उपरोक्त में से कौन से सही हैं। केवल 1 और 3, केवल दो और 3 या 1 2 3 तीनों ही सही है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, यूपी है, प्याज का महाराष्ट्र है और दालों के लिए एमपी है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न, राज्यों से संबंधित निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर विचार करना है। एक साइड क्या दिया हुआ है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और एक साइड वहाँ उनसे संबंधित राज्य हैं। तो बाढ़ सागर यूपी और एमपी, राजघाट एमपी और महाराष्ट्र, मयूराक्षी झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो पूछ क्या रहा है, कौन कौन सही हैं, तो वही सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है कि 1 और 3 सही हैं या फिर पहला ही सही है या फिर 2 और 3 सही हैं या फिर तीनों सही हैं। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन ए, 1 और 3 ही सही है, यानी कि दूसरा जो है सही नहीं है। बाढ़ सागर तो बिल्कुल यूपी और एमपी से संबंधित है, मयूराक्षी भी झारखंड और पश्चिम बंगाल संबंधित है, किंतु राजघाट का संबंध इन दो राज्यों से नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो बाढ़ सागर परियोजना है वह एमपी यानी मध्य प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट परियोजना है, जो कि एमपी के सोन नदी पर स्थित है। इसमें सिंचाई और विद्युत बिजली के लिए दोनों की परिकल्पना की गई है, दोनों के लिए हेल्पफुल है ये। और बाढ़ सागर नियंत्रण बोर्ड के निर्देशन में जो है जल संसाधन विभाग एमपी द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। और इसमें जो स्टेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके जो स्टेट शामिल हैं बाढ़ सागर परियोजना में वह हैं बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बिहार आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि बिहार ऑप्शन में आएगा और आपको तो कि बिहार कहाँ जाएगी, तो बिहार भी शामिल हैं। और अगला जो बात रही वो राजघाट की है, तो राजघाट जो बांध है उसका निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है और 1,38,000 हेक्टेयर में है, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, यानी कि 2 राज्य हैं इसमें राजघाट में। फिर मयूराक्षी जो है वो नदी में पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदी है, जहाँ पे झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच एक साझा करती है और यहीं पे ये परियोजना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों ने सप्ताह भर की पिकनिक का आनंद लिया था। यानी कि अब नेशनल पार्क में हाथियों ने भी पिकनिक मनाई थी। ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा टाइगर रिजर्व यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है कान्हा टाइगर रिजर्व, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों ने पिकनिक मनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने मध्य प्रदेश में अपना पहला ग्लोबल स्किल पार्क यानी कि जीएसपी स्थापित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ $150 मिलियन के लोन एग्रीमेंट यानी कि ऋण समझौते पर साइन किया था। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, AIIB, विश्व बैंक या IMF। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक ने ही यहाँ पे ऋण समझौता किया था एमपी में, क्या करने के लिए, तो एमपी का पहला ग्लोबल स्किल पार्क बनाने के लिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। और ये जो पार्क बनने वाला है ग्लोबल स्किल पार्क, ये कहाँ बना था, भोपाल में बना था। किसकी सहायता से, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB की सहायता से $150 मिलियन का ऋण समझौता हुआ था। और ये जो ग्लोबल स्किल पार्क है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य जो है राज्य में एमपी में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, उसकी क्वालिटी में को इम्प्रूव करना है और एक स्किल वर्क फोर्स तैयार करना है, कुशल कार्यबल को तैयार करना है जो कि रोजगार में सहायक हो। अगला प्रश्न, एमपी में जो नेपा नगर है वह किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखते हैं, सोयाबीन, समाचार पत्र प्रिंट, होजरी या कपड़ा। तो नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है एमपी में, सोचिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है समाचार पत्र प्रिंट, न्यूज़पेपर प्रिंट जो होता है वो नेपा नगर में होता है, इसलिए नेपा नगर काफ़ी फेमस है एमपी में। तो कौन से जिले में होगा नेपा नगर, तो यह है एमपी के बुरहानपुर जिले में। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि नेपा नगर का संबंध किस जिले में है, तो बुरहानपुर जिले में स्थित है नेपा नगर। यहाँ पे न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल है, नेपा मिल्स लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं से द नेशनल न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है।
कहाँ है तो यह बुरहानपुर में है। अगला प्रश्न है, स्तंभों का मिलान करना है। एक सूची दी हुई है और दूसरी सूची दी हुई है। एक सूची के नीचे झीलें हैं जैसे वुलर, चिल्का, लोकटक और नक्की। दूसरी सूची के नीचे है राज्य, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सूची का मिलान आप देख लीजिए और फिर क्वेश्चन पूछेगा ये इस हिसाब से कूट में कि 5-2-3-4, 3-5-2-1, 4-2-3-1 या 4-3-5-2। तो कूट पे ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ पे देखिए कि कैसे आप मिलान करोगे। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, 4-2-3-1। यानी कि जो वुलर है उसका संबंध कहाँ है तो ये है वुलर झील, इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। फिर है खा यानी कि चिल्का, चिल्का का संबंध कहाँ है तो चिल्का है उड़ीसा में। फिर है गा यानी कि लोकटक, इसका संबंध है मणिपुर से। और नक्की जो है घा, उसका संबंध है राजस्थान से। तो ये प्रश्न काफ़ी पूछा गया है और इस तरह प्रश्न पूछते रहते हैं, तो इसको आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जैसे वुलर झील हमने देखा, तो वुलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की यानी फ्रेश वाटर लेक में से एक है, जो कि कहाँ है तो यह जम्मू कश्मीर में है, जो कि यूटी बन गया है, पहले एक राज्य था। और जो झील बेसिन है उसका निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ है, यानी कि जो है कंपन आता है धरती में ना, तो वैसे ये झील बन गई थी और इसमें झीला नदी का पानी जाकर मिल जाता है। झील का आकार से हमें मतलब नहीं है, आगे देखते हैं। चिल्का नदी के बारे में देख लेते हैं। चिल्का नदी जो है खारे पानी का लैगून है। लैगून मतलब वहाँ पे जैसे ये झील है और यहाँ पे ये झील बनी हुई है और यहाँ पे समुद्र लगा हुआ है, तो ये जो लैगून बन गया है जो कि समुद्र के बहुत से किनारे है। तो ये कौन से राज्य में है, ये उड़ीसा में है, यही प्रश्न में पूछा था। और बंगाल की खाड़ी के किनारे है, दया नदी के मुहाने पर। फिर अगली जो झील थी वह थी लोकतक झील। यह पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे मीठे पानी की झील है, जो कि तैरती हुई झील है अपने आप में, फुमदियों में। फुमदियाँ मतलब जो घास या शैवाल है उनकी एक तरह के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भोपाल मेट्रो का नाम किस प्रसिद्ध परमार राजा के नाम पर रखा जाएगा। जो भोपाल मेट्रो बन जाएगी उसका नाम किसके ऊपर रखा जाएगा, राजा भोज, हर्ष परमार, राजा जय सिंह या भीम प्रथम। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वह है राजा भोज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को एमपी टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गोविंदा, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी या सुनील शेट्टी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है गोविंदा। गोविंदा ही जो है एमपी के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में स्थित दुर्जनपुर गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ऑप्शन है शिवधाम, पाटनी, खंडवा या उमरिया। तो इसका सही उत्तर होगा शिवधाम। शिवधाम जो है दुर्जनपुर का नया नाम है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में स्थित किस मंदिर को FSSAI द्वारा भोग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर, खजराना मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर। तो इसका सही उत्तर है खजराना मंदिर, इसको FSSAI सर्टिफिकेट मिला है। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। यह मंदिर कहाँ है तो यह इंदौर में है और FSSAI का फुल फॉर्म है खाद्य सुरक्षा एवं और मानक प्राधिकरण। तो इस मंदिर में जो प्रसाद है उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसे जो है भोग के रूप में सम्मानित किया गया है और इसे सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खजराना जो गणेश मंदिर है वह कहाँ स्थित है तो यह इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल और इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश के किस शहर में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। ग्वालियर, जबलपुर, दतिया या भोपाल। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, जबलपुर। पहले भोपाल में, इंदौर में और अब जबलपुर में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। 4, 5, 3 या 1। इसका सही उत्तर होने वाला है 4। कुल 4 जो है टेक्सटाइल पार्क बनाने की एमपी गवर्नमेंट ने घोषणा की है। कहाँ कहाँ की है तो भोपाल, छिंदवाड़ा, धार और रतलाम जिले में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगला प्रश्न, हाल में जारी टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के किस शहर में सर्वाधिक, किस राज्य होगा यहाँ पे, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में बाघ हैं। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। 2010 और 2014 में जो है कर्नाटक बाघों के मामले में सबसे एक था, सबसे आगे था, वो सबसे ज़्यादा बाघ कर्नाटक में थे। किंतु 2018 का सेंसस हो, 2022 का सेंसस हो, जो कि हर 2 साल में होता है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे पहले नंबर पर था और अभी वर्तमान में 785 बाघों की संख्या के साथ मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा बाघों वाला राज्य है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। यानी कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 होंगे, एक छांटना है। ऑप्शन है खजुराहो के स्मारक, भीमबेटका के पत्थर शेल्टर, सांची के बुद्धिस्ट स्मारक या विदिशा की उदयगिरी गुफा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है विदिशा की उदयगिरी गुफा। यानी कि खजुराहो के स्मारक हो, भेड़ाघाट के पत्थर शेल्टर हो या फिर सांची के बुद्धिस्ट स्मारक हो, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आते हैं। तो
तो ये कब शामिल किए गए थे? तो जो खजुराहो का स्मारक है वह 24 जनवरी 1989 को शामिल किया गया था यूनेस्को की साइट में। भीमबेटका को शामिल किया गया था 2003 में, जबकि खजुराहो को शामिल किया गया था 1982 में। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एमपी में नहीं आता है? एमपी का नहीं है हड़ौती, गिर्द, महाकौशल और नीमर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन ए, हड़ौती का जो संबंध है वह एमपी से नहीं है। तो फिर किससे है? तो जो हड़ौती क्षेत्र है वह राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के बूंदी, कोटा, झलवर जिले हैं वो हड़ौती क्षेत्र में आते हैं। ये प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत नामित क्षेत्र है, इसलिए यह अभी तो चर्चा में नहीं है, किंतु ये इतिहास की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और पूछ लिया जाता है। जो अन्य विकल्प थे, गिर्द हो गया, महाकौशल, नीमर, मालवा, ये सब मालाबार बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो इस तरह हमने 50वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो कि पूछ रहा है कि एमपी में कौन सा जिला जो है शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा शहद यहाँ होता है? मुरैना, छतरपुर, शिवपुरी या होशंगाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुरैना। मुरैना जो है सबसे ज़्यादा शहद यहाँ पर उत्पादन होता है, इसलिए इसे शहद जिला भी कहा जाता है। तो दोस्तों धीरे धीरे करके हमने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2023 की सीरीज सार्थक लग रही है और काफ़ी यूज़फुल लग रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगी और आप उसको सही समय पर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ऐसा ही सहयोग बनाए रहिए। धन्यवाद।